एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु से देवर्षि नारद ने सत्संग की महिमा के विषय में पूछा। प्रभु, सत्संग का क्या प्रभाव पड़ता है? यद्यपि शास्त्रों में संतों के मुख से सत्संग की बड़ी महिमा गाई गई है, किंतु हम आपके मुखार बिंदु से सत्संग के विषय में जानना चाहते हैं। सो भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने मुस्कुरा करके देवर्षि नारद से कहा कि अमुक स्थान पर एक कुत्ता रहता है, आप उसके पास चले जाइए, उसी से आपको सत्संग की महिमा का ज्ञान हो जाएगा। तो देवर्षि नारद बड़े अचंभित हुए, सोचने लगे कि भगवान स्वयं दे नहीं सकते क्या? कुत्ते के पास भेज रहे हैं सत्संग की महिमा का बखान सुनने के लिए, भला कुत्ता क्या बता पाएगा? उन्होंने कहा कि प्रभु आप क्यों नहीं बताएंगे? भगवान ने कहा कि नहीं नहीं देवर्षि, आप हमारी बात मानिए, आपको बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा। सो देवर्षि नारद कुत्ते के पास पहुंचे। देवर्षि ने कुत्ते को देखा, कुत्ते ने देवर्षि नारद को देखा, देखते ही कुत्ते की मौत हो गई, मर गया बेचारा। अब तो देवर्षि नारद बड़े व्यथित हुए कि हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। तो भागकर फिर वैकुंठ लोक आए, बोले प्रभु आपने जिस कुत्ते के पास भेजा था वो तो देखते ही मर गया। तो भगवान ने कहा अच्छा, तो कोई बात नहीं, अब आप अमुक स्थान पर चले जाइए, वहां एक वृक्ष पर एक तोता रहता है, वो तोता आपको सत्संग का ज्ञान देगा। सो देवर्षि नारद मन ही मन सोचने लगे कि भगवान सच में बताना चाहते हैं या केवल भगा रहे हैं। पर प्रभु की आज्ञा, जैसी हरि इच्छा। सो देवर्षि नारद वहां से चले और आए उस तोते के पास। देवर्षि नारद ने तोते को देखा, तोते ने देवर्षि नारद को देखा, और जैसे ही देवर्षि नारद को देखा वैसे तोता भी मर गया। तोता मर गया तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई बात क्या है, हम जिसको देख रहे हैं, जो हमें देख रहा है वही मर जा रहा है। सो फिर वो भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि अच्छा तोता भी मर गया, बहुत अच्छी बात है। बोले अब तो प्रभु बता दीजिए सत्संग की महिमा। बोले नारद, ये अमुक राज्य है, इस राज्य के राजा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है, वो पुत्र तुम्हें बताएगा सत्संग की महिमा क्या है। सो देवर्षि नारद ने फिर भगवान की बात मानी, वो राज्य में पहुंचे, राजा के यहाँ पहुंचे। राजा ने बहुत भव्य स्वागत किया देवर्षि नारद का, और राजा ने कहा कि भगवान आइए, बड़ा शुभ है आपका आगमन, हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है। कुछ 2-4 दिन ही बीते हैं पुत्र की प्राप्ति में, सो आप अपना आशीर्वाद दीजिए। अब देवर्षि नारद ये सोच रहे हैं कि कहीं मैं पुत्र को देखूं और वो हमें देखे, तो कहीं उसका भी प्रस्थान ना हो जाए इस दुनिया से। सो देवर्षि नारद कहते नहीं नहीं राजन, मैं यहीं से आशीर्वाद दे रहा हूं, देखने दिखाने की आवश्यकता नहीं है। राजा तो जिद कर गया कि नहीं नहीं आपको चलना पड़ेगा, आपको आशीर्वाद अपनी गोद में आप लीजिए, बालक को सिर पे स्पर्श करके आशीर्वाद दीजिए। मजे की बात, डरते डरते देवर्षि नारद ने बच्चे को गोद में लिया। पहले तो धीरे से नजर उठा के देखी कहीं कोई खतरा तो न हो जाए, पर बच्चा खुद उछल के देवर्षि नारद की गोद में आना चाह रहा है। उन्होंने अपनी गोद में ले लिया। और देवर्षि नारद अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं आया था यहाँ सत्संग के बखान को सुनने, सत्संग की महिमा को सुनने,
भगवान ने कहां भेज दिया। इतने में वो नन्हे से बालक ने, जो मात्र 4-5 दिन का रहा होगा, उसने देवर्षि नारद के गाल पकड़ लिए और पकड़ करके कहने लगा, देवर्षि सत्संग की महिमा मैं आपको बताता हूं। सत्संग में संतों का सानिध्य होता है और संतों के सानिध्य और सत्संग का लाभ ये है कि इसके 2 जन्म पूर्व मैं कुत्ते की योनि में था, और जैसे मैंने आपका दर्शन किया और आपकी दृष्टि मेरे पर पड़ी तो मैं उस योनि से मुक्त हो गया। उसके बाद मैं तोते की योनि में आया, और जैसे आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ी मैं तोते की योनि से भी मुक्त हो गया, और केवल दृष्टि मात्र के प्रभाव से, आप जैसे दिव्य संत के दर्शन मात्र से मुझे मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया, और मैं एक राजा का पुत्र राजकुमार बन करके यहाँ इस समय आपकी गोद में हूं। यही सत्संग का लाभ है। तब साथियों गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वास्तव में मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हो ही पिक बकहु मराला। व्यक्ति का चरित्र उज्जवल हो जाता है, जीवन बदल जाता है। सत्संग की इतनी महिमा है। तब देवर्षि नारद को ये बात समझ में आई। यद्यपि वो तो परम ज्ञानी है, भगवान ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया। सत्संग की बड़ी महिमा है, इसलिए सत्संग को एक बार नहीं, बार बार सत्संग में जाना चाहिए। जितना हो सके उतना जाना चाहिए। वो घड़ी ही धन्य घड़ी है जो सत्संग में बीते, उसी को सार्थक घड़ी कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब कीर्तन भजन न होई। जब आपका भजन न हो, आपका कीर्तन न हो, आपका स्मरण न हो, वही घड़ी बहुत ही विपत्ति से भरी है। और जिसमें आपकी महिमा सुनने को मिल जाए, आपकी कथा सुनने को मिल जाए, आपका भजन, आपका कीर्तन करने को मिल जाए, तो वास्तव में वही धन्य घड़ी है। उतनी ही जीवन की सार्थकता है। इस समय यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अब तक आपने बहुत लंबी आयु बिता ली होगी, पर उन पूरी आयु में केवल उतना ही भाग सार्थक है, श्रेष्ठतम है, दिव्यतम है, जिसमें आपने सत्संग पाया है। और ये सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग पाइय सत्संगा, बड़े भाग पाइय सत्संगा, बिनहु प्रयास होहि भव भंगा, बिनहु प्रयास हो भव भंगा, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, जिनते निकसहि बहुविधि शूला,
जिन ते निकसहि बहुविधि शूला, बड़े भाग पाइय सतसंगा, बड़े भाग पाइय सतसंगा, बिनहु प्रयास होहि भव भंगा, बिनहु प्रयास होहि भव भंगा। बिन सत्संगन हरि कथा, तहि बिन मोहन भाव, मोह गए बिन राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। तो जीवन में साथियों सत्संग बहुत आवश्यक है। इस संसार में जहां कहीं भी कुछ भी श्रेष्ठता दिखाई पड़े, ये जान लीजिए कि ये सत्संग का प्रभाव है। कुछ भी श्रेष्ठ हो, कहीं भी हो, वो सत्संग का प्रभाव है। सत्संग का तात्पर्य केवल और केवल इतना है, सत्य का संग करना ही सत्संग है। वो संग जो हमें सत्य की ओर ले जाए, वो संग हमें जो शाश्वत की ओर ले जाए, वो संग जो हमें परमात्मा की ओर प्रेरित करे, उसी को सत्संग कहते हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी संग हैं वो सब कुसंग ही कहे जाएंगे।